देवे गौरवारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। तो सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। हम आज नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, 12वें अध्याय, जो बहुत अच्छा अध्याय है, जिसका नाम है भक्ति योग। जहाँ पे भगवान अब तक जो जो उन्होंने भक्ति के बारे में बताया है पिछले अध्यायों में, उसका सार स्वरूप बताने वाले हैं। तो बहुत छोटा अध्याय है, खाली 20 श्लोक हैं इसमें, और बहुत अच्छे जो बातें भगवान बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे। तो ये सभी सत्संग कार्यक्रम जो हो रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, जिन्होंने हमें भगवत गीता को इतना सरल रूप में उसका व्याख्या दिया है, और भगवान जो चाहते हैं वही ज्ञान हमें साक्षात उन्होंने दिया है। इसलिए इस भगवत गीता को प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता यथा रूप। तो उनकी कृपा से ही हम भगवत गीता समझ पा रहे हैं अभी। तो उनको हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझेंगे। ये श्लोक का संख्या 5। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्र विनिसृतम गीता गंडोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो गंगा जल का महत्व हमें पता है। केवल गंगा जल का अल्पमात्र उसका हमें स्वीकार करने से हमारा मुक्ति हो जाता है। तो भगवान के पाद से जो निकला हुआ गंगा जल इतना पवित्र है, तो स्वयं भगवान के मुख से, मुखारविंद से जो निकला हुआ वाणी और कितना पवित्र होगा, ये बात हमें समझना है। स्वयं भगवान ने इस पूरा संदेश को हमें दिया है, इसलिए भगवत गीता बोलते हैं इसको। तो इसे ग्रहण करना तो हमारा जीवन अमृत हो जाएगा, अपना जीवन पावन हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, तो भगवत गीता का अमृत पान करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना है। भगवत गीता को महाभारत का जो है एक भाग में व्यासदेव ने दिया हुआ है इस अमृत को। बस केवल भगवान स्वयं उसको दिया हुआ है, केवल इसको हमें हर दिन अध्ययन करके ध्यान पूर्वक इसके जो आदेश हैं, उपदेश हैं, उसे जीवन में अनुष्ठान करना है। चलिए नेक्स्ट आज का हम 12वें अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। श्लोक का संख्या 1, 12वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, यह जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना माना जाए। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। निर्विशेष अव्यक्त का आराधना करना वो श्रेष्ठ है, या आपके जो व्यक्तिगत सेवा करना, भक्ति सेवा में लगे रहना, वो श्रेष्ठ है? कौन सा परिपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था, भगवान ने अपने विश्व रूप प्रदर्शन दिया, और भगवान ने बहुत भव्य विशाल अपना रूप दिखाया, तो अर्जुन घबरा गया।
तो अर्जुन के निवेदन पर भगवान ने फिर से अपने वास्तव मूल रूप में आ गए, श्याम सुंदर रूप में। और भगवान बताने लगे कि ये जो रूप है अर्जुन, इसे दर्शन करना, ये बहुत दुर्लभ है। स्वयं भगवान बताते हैं अर्जुन को कि सुदुदर्शम इदम रूपम दृष्टवान अपि असि यन्ममा। तो ये बहुत दुर्लभता से लोगों को देखने को मिलता है कि केवल भक्ति ही उसके देख सकते हैं। और यहाँ तक कि देवता भी ये जो स्वरूप देखने के लिए दर्शनाकांक्षिणः, बहुत आकांक्षा रखते हैं, बहुत तरस रहे हैं, दर्शनाकांक्षिणः। तो विशेषकर भगवान, हमने पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में हमने ये समझा कि भगवान कृष्ण सर्व कारण कारण है, वही मूल है। सभी तरीके के जो विस्तरण भगवान के हैं, वो कोई भी अवतार हो, परमात्मा स्वरूप हो, यहाँ तक कि निराकार स्वरूप भी भगवान का ही एक अभिव्यक्ति है, उनका प्रकट रूप, प्रकट एक एक प्राकट्य है। इस तरीके से भगवान का अस्तित्व हर जगह पे सर्वव्याप है, हमने ये बात समझा हुआ है। विशेषकर 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान अपना सर्वव्याप शक्ति का वर्णन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं हमें। तो यहाँ पे अर्जुन को एक जो प्रश्न आ रहा है वो ये है, कि जो व्यक्ति भगवान भक्त बनकर आपके सेवा में सदाकाल तत्पर रहता है, सतत युक्ता, ये सदा आपका सेवा में लगा रहता है, सदा आपका चिंतन में रहता है, यह तो आपका अक्षरम अव्यक्तम, अक्षरम यानी कि हमारा इंद्रियों के परे, और अव्यक्त यानी कि अप्रकट, जो हमें दिखता नहीं है, हमारा इंद्रियों से बाहर, जिसको बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म, है ना। इसके बारे में और भगवान समझाने वाले हैं, अगले 3 श्लोकों में समझेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन का विशेष प्रश्न यह है कि आपका साकार स्वरूप, यानी कि एक व्यक्तिगत स्वरूप का जो आराधना जो है वो श्रेष्ठ है, या निराकार ब्रह्मन का आराधना श्रेष्ठ है। यहाँ पे विशेषकर एक शब्द जो अर्जुन प्रयोग करते हैं, पर्युपासते। पर्युपासते यानी कि अच्छी तरीके से पूजा करना, सेवा करना। तो बहुत सारे जो है आध्यात्मिकवादी हैं जो अलग अलग तरीके के अपना अपना श्रद्धा रखते हैं, अपना सेवा करते हैं, भगवान के अलग अलग स्वरूपों का, अलग अलग अभिव्यक्तियों का। जैसे कुछ धर्म वाले, वो बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, वो निराकार है, निर्विशेष है। और भक्त बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप है, आकार है, उनका विग्रह है, उनका वास्तव एक आकार है। तो रूपा जी हमें समझाते हैं कि 2 तरीके के आध्यात्मिकवादी हो सकते हैं। एक को बोलते हैं व्यक्तिगत भक्त, यानी कि साकार रूप के आराधक, जो भगवान के, कृष्ण के स्वरूप का आराधना करते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं है, हमें ये बात समझना है, मूर्ति पूजा क्या है और भगवान का अर्चा विग्रह का स्वरूप का आराधना क्या है, वो समझना है ठीक से। मूर्ति यानी कि जो कुछ भी एक तरीके का जो है विग्रह आपने बना लिया अपने काल्पनिक तरीके से, उसको मूर्ति बोलते हैं। आइडल इंग्लिश में बोलते हैं, आइडल। ये आइडल वर्शिप नहीं है, जो वास्तव में आजकल के लोगों में इस तरीके का जो है एक 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 बात चल रहा है कि ये मूर्ति पूजा है। ये आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण का पूजा है। तो भक्त भगवान के वास्तव स्वरूप का आराधना करते हैं पूरा अपने शक्ति से। और निराकारवादी वो क्या करते हैं, वो भगवान का सेवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से, किस तरीके से, ध्यान पूर्वक निराकार ब्रह्मन में ध्यान लगाते हैं,
जो वास्तव में इस भौतिक संसार में तो प्रकट नहीं है। जैसे आपने 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट बताया था, 22वें श्लोक में, परस्तस्मात् तो भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। 20वें श्लोक में, 21वें श्लोक में 8वें अध्याय के आप देखेंगे तो भगवान अपने अस्तित्व को अव्यक्त बोलते हैं, अप्रकट बोलते हैं। तो इस भौतिक संसार में जो हमें दिखता है, हमारे इंद्रियों में जो गोचर होता है, उसको व्यक्त बोलते हैं। जो हमारे इंद्रियों को व्यक्त नहीं होता है, जो हमारे इंद्रियों के जो ग्रहण शक्ति से बाहर हो गया है, उसको अव्यक्त बोलते हैं। यानी कि उसका अस्तित्व है, परंतु हमें उसका हमारे इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें समझना है। तभी वो सारे ऐसे शब्दों का भगवान प्रयोग करने वाले हैं, अव्यक्त, और अक्षर, अचिंत्य, ये सब संस्कृत शब्द हैं जो भगवान को ही संबोधित कर रहा है। वो निराकारवादी जो है उसको अलग से अपना एक अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पे गोपाल जी में समझा रहे हैं, इस संसार में दो तरीके के आध्यात्मिकवादी है। एक है व्यक्तिगत साकार भगवान रूप का आराधना करने वाले, और दूसरे हैं निराकारवादी, साकारवादी, निराकारवादी। तो इनमें से कौन से है, कौन किसका जो है पूजा विधान, जो जो आराधना श्रेष्ठ है, ये प्रश्न है अर्जुन का। आप वीडियो ऑन करके करते हो क्या? तो इसका इस प्रश्न का उत्तर में भगवान क्या बोलेंगे देखेंगे। पहले प्रभुपाद जी और समझाते हैं यहाँ पे हमें कि इस अध्याय में विशेषकर भगवान हमें समझाने वाले हैं कि बहुत सारे तरीके के साक्षात्कार मार्ग है, जो परम सत्य को जानने का जो मार्ग है, अलग अलग मार्ग है। तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग, सबसे जो है बढ़िया मार्ग जो है, वो है भक्ति योगा। तो इस अध्याय का नाम भी भक्ति योग है। तो हम स्वयं पुरुषोत्तम भगवान से, जो साकार स्वरूपी है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनका हमें साक्षात संग चाहिए, तो हमें भगवत भक्ति का आचरण करना है। बस यही भगवान हमें समझाते हैं यहाँ पे। तो हमें ये जो प्रभुपाद जी अपने किताबों में, अपने शिक्षा में हमें बार बार ये बात बताते हैं, साकारवादी, निराकारवादी। जब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है जो हम बोलते हैं, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, थोड़ा बहुत हमें समझना है। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रभुपाद जी को गुणगान में, नमस्ते सारस्वते देवे, यानी कि ये प्रभुपाद जी का गुरु जो है, गुरु जी हैं, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनके जो शिष्य जो हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी हैं, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी, उनके शिष्य जो हैं प्रभुपाद जी, गौरवाणी चैतन्य महाप्रभु का वाणी, उनका संदेश को प्रचार कर रहे हैं, प्रचारिणे। और प्रचार में क्या कर रहे हैं? निर्विशेष शून्यवादी। पूरा संसार में, विशेषकर पाश्चात्य राष्ट्रों में, ये निर्विशेषवाद, निराकारवाद भरा हुआ है, और उसके साथ शून्यवाद। निर्विशेषवाद को मायावाद भी बोलते हैं, और शून्यवाद को बौद्धवाद भी बोलते हैं। तो ये दोनों भरे हुए हैं। निर्विशेषवाद यानी कि अंत में परम सत्य निराकार है, निर्विशेष है। और बौद्ध जो है तत्व क्या बोलता है? शून्य। अंत में परम सत्य नहीं है, वो सब शून्य है, कुछ नहीं है। तो ये दोनों जो विचार हैं, दर्शन है, अभी पूरा संसार में, विशेषकर पाश्चात्य राष्ट्रों में, यही जो विचार भरे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी जो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु का संदेश के माध्यम से ये निर्विशेषवाद और शून्यवाद को पूरा संसार से उसको भगा रहे हैं, तारिणे, यानी कि उसको मुक्ति दिला रहे हैं। क्योंकि लोग निर्विशेषवाद और शून्यवाद में फंस गए हैं,
और भगवान के साकार रूप का आराधना नहीं कर रहे हैं। इसी अध्याय के जो और तीन और कुछ श्लोकों के बाद देखेंगे, भगवान बोलते हैं निर्विशेषवाद का साक्षात्कार करना बहुत मुश्किल है, बहुत क्लेश से भरा हुआ मार्ग है, वो भगवान बताते हैं। तो जो भगवान के साकार रूप का, कृष्ण का स्वयं विग्रह का, उनका सच्चिदानंद रूप का जो आराधना करते हैं उसको साकारवादी बोलते हैं, पर्सनलिस्ट। और जो भगवान के एक और स्वरूप है जिसको बोलते हैं निराकार ब्रह्मन, निराकार ब्रह्मन को बाद में 14वें अध्याय में भगवान समझाएंगे। उनके शरीर से जो प्रकट हो रहा कांति तेज जो है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। उसका जो आराधना करते हैं उसको बोलते हैं निराकारवादी, निर्विशेषवादी, यानी कि अंत में परम सत्य का आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, वैशिष्ट्यता नहीं है, विशेषता नहीं है। उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, शरीर नहीं है, इस तरीके से। तो तो ये दो दो तरीके के जो आध्यात्मिकवादी हैं जो हमें समझना है, एक साकारवादी पर्सनलिस्ट और दूसरा निराकारवादी इम्पर्सनलिस्ट। तो कौन से जो आध्यात्मिकवादी श्रेष्ठ है, सिद्ध है, सिद्ध माना गया है आपसे, आपके विचार में भगवान एक कृष्ण योग वित्तमाह, कौन है ज्यादा परफेक्ट, कौन है, ये पूछ रहे हैं अर्जुन। तो वास्तव में भगवान हमें समझाने वाले हैं कि भक्ति योग जो है वो भगवान को समझने का, भगवान को जानने का बहुत सुलभ और प्रत्यक्ष मार्ग है, और भगवान के संग करने का बहुत आसान तरीका है, और ये सबसे सिद्ध, सबसे पूर्ण माना गया है। ये भगवान बताएंगे अगले श्लोक में। तो प्रभुपाद जी थोड़ा हमें विश्लेषण करके बताते हैं अब तक गीता के 11 अध्यायों में हमने क्या समझा हुआ है। तो पहले अध्याय ज्यादातर जो है एक तरीके का भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, जो हमें पूरा भगवत गीता का एक एक स्टेज सेटिंग करता है, जो अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होता है, उसका जो एक बैकग्राउंड भगवान जो फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है पहले अध्याय में। और दूसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि हम जीवात्मा जो है वो वास्तव में शरीर नहीं है, हम आध्यात्म है, आत्मा है। आत्मा आध्यात्म स्फुलिंग, यानी कि एक स्पार्क, जैसे आग से, अग्नि से बहुत स्फुलिंग निकलते हैं ना, तो हम भगवान परम सत्य से निकले हुए एक आध्यात्म जो है उसका स्फुलिंग है। तो वास्तव में हमारा अस्तित्व क्या है, हम आध्यात्म है, हम आत्मा है। और भगवान ने भी बताया है कि हम वास्तव में भगवान के जो है हम नहीं, ये बंद कर देंगे सब। वो तो मैं उधर देख रही हूँ, वो तो बहुत अच्छा होता है करते हैं। हरे कृष्णा, हम भगवान के अंश में, अंश रूपी है। तो हम भगवान के अंश रूप है, और हमारा पूरा शक्ति भगवान के सेवा में हमें जो है समर्पण करना है। भगवान ने भी बताया 7वें अध्याय में। और आगे भगवान ये भी बताते हैं 8वें अध्याय में कि अंत काल में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो भगवान के स्मरण अंत काल में करता है वो तुरंत आध्यात्मिक आकाश में अपने आप को वो स्थानांतर कर सकता है। भगवान ने स्पष्ट बताया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्य संशय। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं। और 6ठे अध्याय में भगवान ने क्या बताया, सबसे श्रेष्ठ योगी वही है जो भगवान के भक्तिमय सेवा में पूर्ण तरीके से संलग्न रहता है, और पूर्ण तरीके से अपने आप को लगा देता है, और हमेशा भगवान का स्मरण करते रहता है। वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। तो पूरा इस तरीके से हर अध्याय में हमने देखा हुआ है, भगवान यही बात बता रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत भक्ति सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ तरीके का आध्यात्मिक साक्षात्कार मार्ग है। हर अध्याय में भगवान ये बात हमें पूरा निर्णायक तरीके से बता रहे हैं
कि उनका भक्तिमय सेवा में लग जाना है, बस और कुछ नहीं करना है हमको। तो फिर भी बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिकवादी हैं जो निराकार ब्रह्म ज्योति के उसका आराधक हैं, जो वास्तव में निराकार अब ब्राह्मण के बारे में और वर्णन अभी आएगा हमको, तीसरा 14 श्लोक में, कि वो सर्वव्याप है, वो अप्रकट है, हमारे इंद्रियों से इंद्रियों के ग्रहण में नहीं आते हैं, है ना। जैसे एक स्वरूप को देखेंगे भगवान का तो हाँ हम समझ सकते हैं भगवान का ये स्वरूप है। जैसे हरे कृष्णा मंत्र, ये भगवान का अवतार है शब्द रूप में, इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। हाँ, ये शब्द है, भगवान कृष्ण का शब्द है। ये ग्रहण हो सकता है, हमारा इंद्रिय, हमारे कान में से हम ग्रहण कर सकते हैं, स्वरूप को अपने आंखों से देख सकते हैं, भगवान का प्रसाद को हमारे जिह्वा से हमें उसे उसका आस्वादन कर सकते हैं। तो भगवान के अलग अलग स्वरूप है, उनका अर्चा रूप है, उनका शब्द है, उनका प्रसाद है, अभी भगवत गीता का ज्ञान है, उसे अध्ययन कर सकते हैं इस तरीके से। तो अर्जुन का यही जो बात यही यहाँ क्या है कि ये जो दो तरीके के आध्यात्मिकवादी जो हैं, उनको जानना है कि कौन किसका ज्ञान श्रेष्ठ है। वास्तव में अर्जुन अपने स्थान का, अपने जो वास्तव जो अस्तित्व का थोड़ा बहुत उसको समझना चाहता है, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण का साकार स्वरूप का जो आराधक है। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा, जैसे ही भगवान ने अपने श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया, तुरंत अर्जुन बहुत संतुष्ट हो गया, है ना। और अर्जुन 11वें अध्याय में बताया कि वास्तव में वो भगवान के इस रूप में, यानी कि श्याम सुंदर रूप से वो ज्यादा ही उसको आनंद आता है, उसके उनके साथ ज्यादा जो है आदान प्रदान करने का जो जो अवसर है। हाँ, दृष्ट्वेमं मानुषम कृष्ण रूपम तव सौम्यम जनार्दना, अर्जुन बोलता है, पिछले अध्याय में हमने देखा है। तो वास्तव में अर्जुन का यही अनुभव रहा है, निराकार निर्विशेष, यहाँ तक कि विश्व रूप का भी स्वरूप हो, उसमें भगवान के साथ ये जो प्रेमा भक्ति का जो आदान प्रदान होने का बहुत मुश्किल है ना। यानी कि जैसे ही अर्जुन ने देखा कि उसका जो प्रेम भक्ति का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है विश्व रूप में, और निराकार रूप में तो होगा ही नहीं, तो क्योंकि एक तरीके का जो ट्रैफिक नहीं है भक्ति, ये दो टू वे ट्रैफिक है। जैसे हम सेवा करते हैं ऐसे ही भगवान भी वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं और हमें उसका जो रेसिप्रोकेशन देते हैं, ये बात है। तो यहाँ पे अर्जुन वास्तव में निराकार ब्रह्मन का आराधक नहीं है, तो वो अपना ही जो स्थान, कभी कभी लोग मन में आ जाता है ना, मैं ठीक कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो निराकार स्वरूप का आराधना करते हैं, भगवान का आकार नहीं है, वो तो अंत में निर्विशेष है, निराकार है। वो लोग बहुत हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी मन में ऐसे शंका आ जाती है। तो इसका समाधान के लिए अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान आगे बताएंगे, ये निराकार ब्राह्मण का जो बारे में बोलेंगे, उसका आराधना हमेशा कष्टदायक है, क्लेशोदि कतरस्तेषाम, क्योंकि निराकार स्वरूप का ठीक से उसका स्पष्टता नहीं आएगा हमारा मन में, क्या करना है कैसे करना है। तो अर्जुन का एक तरीके से प्रश्न ये है कि इसका आराधना करके हमें अपना समय क्यों बर्बाद करना है। तो ये प्रश्न था अर्जुन का, किसका जो आराधना सबसे श्रेष्ठ है, किसका आराधना करने से हमें सिद्धि प्राप्त होगा, है ना। तो निराकारवादी श्रेष्ठ है, साकारवादी यानी कि भक्त श्रेष्ठ है, तो ये प्रश्न है अर्जुन का। तो अर्जुन के प्रश्न के लिए भगवान सीधा अपना उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। श्री भगवान वाचा, श्लोक संख्या 2, श्री भगवान वाचा मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते में युक्त तमा मताः। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा
जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। देखिए, स्पष्ट बताया भगवान। हम दोनों में से, यानी कि साकारवादी, निराकारवादी, उनमें से कौन से श्रेष्ठ हैं, कौन से बढ़िया हैं, कौन से सिद्ध हैं? तो भगवान बोलते हैं, मेरे अभिप्राय ये है अर्जुन, कि जो लोग भगवान के स्वयं अपने सच्चिदानंद स्वरूप का, साकार रूप का बहुत एकाग्रता से उनका नित्य पूजा करते हैं, नित्य आराधना करते हैं, वो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनका सेवा में लगे हुए हैं, वही परम सिद्ध माने जाते हैं, युक्तानामतः। तो भगवान का ये मत है, स्पष्ट भगवान बता रहे हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न का उत्तर भगवान यहाँ पे स्पष्ट दे रहे हैं कि भगवान का व्यक्तिगत रूप का, साकार रूप का जो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, वो योगा में सिद्ध है। निराकारवादी एक लेवल तक है, वो परम नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, यानी कि वो कुछ और, कुछ थोड़ा बहुत कमी है उसमें। ये बात हमें समझना है। देखिए, भगवत गीता में स्वयं भगवान ये बात बता रहे हैं। निराकारवादी सकारवादी में कौन श्रेष्ठ है? भगवान बोलते हैं साकारवादी, कि स्वयं भगवान का सेवा में लगे हुए हैं, डायरेक्टली, यानी कि साक्षात भगवान के आराधना में लगे हुए हैं। तो किस लिए, कैसे? प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा समझाते हैं हमको। जो भगवत सेवा में लगे हुए हैं, भगवान का साकार स्वरूप में सेवा में लगे हुए हैं, वो सभी कार्य जो है वो दिव्य सेवा है भगवान का, कुछ भौतिक कार्य नहीं है। इनडायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, परोक्ष रूप से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। शुद्ध भक्त जो है हमेशा कुछ ना कुछ सेवा में, भगवत सेवा में लगे रहते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, हाँ, भगवान के बारे में कुछ ना कुछ श्रवण करते रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम, हाँ, कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हाँ, भगवान के जो गीता का अध्ययन करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, हाँ, भागवत में इतने सारे भगवान के कथाएं हैं, उसको सुनते रहते हैं, भगवान का, हाँ, कुछ प्रसाद भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं, यानी कि हर समय कुछ ना कुछ सेवा ऐसे करते हैं कि भगवान के संबंध संबंध में करते हैं, यानी कि भगवान का स्मरण हमेशा उनके मन में रहता है। यही बात भगवान बोल रहे हैं, मय्यावेश्य, आवेश्य यानी कि मन को भगवान में स्थित करना, मय्यावेश्य मनो ये मां, मन को आवेश यानी कि मन को स्थिर करना, हाँ, भगवान के ऊपर। और इस तरीके से नित्य युक्त उपासते, सदैव, हाँ, हमेशा जो है भगवान के सेवा में, आराधना में लगे हुए हैं, बहुत वो जो है श्रेष्ठ श्रद्धा में, श्रद्धया परयोपेता। तो इस तरीके से श्रद्धा पूर्वक, हाँ, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवत सेवा में लगे हुए हैं, तो ये जो है वो श्रेष्ठ भक्त है। तो इस तरीके से हर क्षण भगवत सेवा में जो लगे रहते हैं, हाँ, दूसरा अन्य कार्य में नहीं है, उनका मन केवल भगवान का ऐसे भोग करना है, उनका जो है पूजा करना है, उनको श्रृंगार करना है, उनका समझना है, उनको बारे में श्रवण करना है, हर क्षण केवल भगवत सेवा में लगे रहते हैं। ये जो है वास्तव में भगवान बोलते हैं ये सबसे श्रेष्ठ विधि है, विधान है, और यही वही जो व्यक्ति है वो भक्त सिद्ध है, यानी कि वो परिपूर्ण है, ही इज परफेक्ट। तो इसी विषय में हमें भागवत में सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा बात बताते हैं, अपने एक प्रार्थना बताते हैं सुखदेव गोस्वामी भागवत का। जो परीक्षित महाराज को जब भागवत के जो बारे में समझाते रहते हैं, तो भागवत को समझाने से पहले भगवान का प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा एक प्रार्थना है, यत कीर्तनम, यत स्मरणम, यदीक्षणम, यद वंदनम, यद श्रवणम, यद अर्हणम, लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः। तो बोलते हैं यद कीर्तनम, भगवान आपका जब कीर्तन होता है, कीर्तन करते हैं भक्त, यद स्मरणम, आपका स्मरण करते हैं, यद ईक्षणम, प्रभुपाद जी बोलते हैं
हम कीर्तन करने जो है हमारा इच्छा नहीं है, और स्मरण करना इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाली आप मंदिर में जाइए, भगवान को इतना अच्छी तरीके से सजाया हुआ है, भगवान का श्रृंगार किया हुआ है, बस उनको देखिए, बस वो सजे हुए भगवान को देखिए, बस आपका भक्ति हो गया। देखिए ये भागवत में बताते हैं। हाँ, यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यदीक्षणम, यद वंदनम, भगवान के सामने आएंगे और कभी भी कहीं पे भी बैठेंगे तो भगवान का जो है उनके प्रति प्रार्थना व्यक्त करना, उसको बोलते हैं वंदनम। जैसे अर्जुन ने इतना सारा प्रार्थना व्यक्त किए हैं पिछले अध्याय में, विश्व रूप के अध्याय में। यह श्रवणम, भगवान के बारे में श्रवण करना, अर्हणम, यद अर्हणम, उनका पूजा में लगे रहना। तो इस तरीके से जब हम हर समय कुछ ना कुछ भगवत सेवा में लगे रहते हैं तो क्या होगा? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। तुरंत हमारा कल्मश जो है, पाप कार्यों के जो प्रभाव है, उससे हमें विधुनोति, हम स्वच्छ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। यही ऐसे ही एक और श्लोक है भागवत में, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तोय अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। विधुनोति, देखिए वहां पे भी वही शब्द आ रहा है, विधुनोति यानी कि पूरा क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के भीतर बैठे हुए हैं। और जैसे ही हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का दर्शन करें, भगवान के साथ किसी तरीके से हम उनका संपर्क में आ जाएं बस, क्योंकि भगवान जो है वो परम पवित्र है। हमने 10वें अध्याय में पढ़ा हुआ था, अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान के बारे में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। भगवान परम पवित्र है, परम ब्रह्म है, परम धाम है। तो उनके संपर्क में जैसे ही हम आ जाते हैं, हमारा सभी कल्मश जो है धुल जाता है। केवल हमें उनका संपर्क में रहना है बस। तो ये भक्त का एक विशेष लक्षण है, गुण है। तो ये बात भगवान ने 9वें अध्याय में बताया था, क्योंकि भक्त हमेशा भजते माम अनन्य भाग, भगवान का भजन में अनन्य तरीके से लगा रहता है, अपने मन में केवल भगवान का ही स्मरण में लगे रहते हैं। तो भगवान परम पवित्र है, जैसे भगवान को अपने हृदय में रखा हुआ है भक्त, तो उसका हृदय भी शुद्ध है हमेशा। ये बात है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि उनके साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक जब हम उनके आराधन में लग जाते हैं, सदैव लगे रहते हैं, तो वही भक्त, वही जो व्यक्ति है, वो परम सिद्ध माना जाता है। तो ये हमारा कोशिश होना है। तो इसी बात को, इसी जो विषय को जो है भगवान अभी और समझाने वाले हैं इस पूरे अध्याय में। ये शुद्ध भक्ति का एक एक हमें परिभाषा भगवान ने दिया हुआ है, मय्यावेश्य मनो ये मां। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया था, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय, 7वें अध्याय के पहले श्लोक। मय्यासक्त, मेरे प्रति आसक्ति बढ़ाओ। ठीक है, तो बार बार हर अध्याय में भगवान ये बात बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे प्रति भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो, है ना। तो मेरे प्रति आसक्ति बढ़ाओ, रुचि बढ़ाओ। आवेश यानी कि संपूर्ण तरीके से मग्न हो जाना, और कोई दूसरा विचार नहीं है, दूसरा और कुछ इच्छा नहीं है। मय्यावेश, ये बहुत जो है अच्छा शब्द भगवान प्रयोग कर रहे हैं इधर। इतना जो है दूसरा विचार ही नहीं, केवल पूरा भगवान के ही सोच विचार में डूबे हुए हैं, और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं मय्यावेश। आवेश, जैसे एक एक शब्द है शक्त्यावेश अवतार। आवेश यानी कि भगवान का पूरा शक्ति एक जीवात्मा में प्रदर्शित होता है, उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। जैसे नारद मुनि भक्ति का एक अवतार है, तो शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं। तो इस तरीके से आवेश पूरा भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही
केवल विचार मन में पूरा भरा हुआ है और पूरा हमारे हर सोच विचार में भगवान ही है, उसको बोलते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम। और इस तरीके से नित्य युक्त उपासते, सदैव हर दिन हर समय केवल भगवान के उपासना में, भगवान के आराधना में, भगवान के पूजा में लगे रहते हैं श्रद्धा पूर्वक। तो उनको बोलते हैं भगवान युक्त तमामतः, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा सिद्ध व्यक्ति माना जाता है। तो ये हमारा भक्ति आचरण का हमारा ध्येय होना है, लक्ष्य होना है। ठीक है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? साकारवादी यानी कि भगवान का आराधना करने वाला जो भक्त है, और दूसरा निराकारवादी निर्विशेषवादी। हाँ, इन दोनों आध्यात्मिक वादियों में कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है? तो भगवान स्पष्ट बोलते हैं भक्त जो भगवान के साकार रूप का आराधना करता है भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, वो श्रेष्ठ है। तो अभी नेक्स्ट श्लोका 3-4। आगे भगवान अभी इन श्लोकों में निराकार ब्रह्मन का विवरण देंगे। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो भगवान बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भगवान हमें निराकार ब्रह्मन का वर्णन कर रहे हैं कि इतना सारा वर्णन हमें कहीं पे नहीं मिलेगा, स्वयं भगवान बता रहे हैं कि बहुत जो है हमें समझना है, इस हर शब्द को समझना है आप इस श्लोक में। तो भगवान बोल रहे हैं जो भगवान को परोक्ष रूप से उनका आराधना करते हैं, जैसे निराकार ब्रह्मन हो, और छठे अध्याय में भगवान ने हमें अष्टांग योग का वर्णन किया है, उसका माध्यम से परमात्मा का आराधना करें, परमात्मा का जो साक्षात्कार करे हो करना हो, वो सब जो है पूर्ण तरीके का साक्षात्कार नहीं है भगवान का, वो आंशिक तरीके का यानी कि पार्शियल रियलाइजेशन साक्षात्कार है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? हाँ, भले ही निराकारवादी जो भगवान को परम सत्य को अंत में निराकार निर्विशेष मानते हो, फिर भी वो अंत तो गत्वा अंत में जो है वो मुझे ही प्राप्त करने वाले हैं। वो ये परोक्ष परोक्ष तरीके का विधान है। जैसे दिल्ली से वृंदावन आने के लिए बहुत सारे के रास्ते हैं, सीधा रास्ता है और घूम फिर के आने का भी रास्ता है। आप घूम फिर के आएंगे, समय बहुत लगेगा, परिश्रम बहुत होगा, कठिन बहुत होगा। ऐसा आना चाहते हैं आइए, और आते आते भटक भी सकते हैं, गारंटी नहीं है। सीधा रास्ते में आइए, वो जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम पर पहुंच जाएंगे, ये बात है। तो निराकार मार्ग हो, और दूसरा अन्य आध्यात्मिक मार्ग हो, वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, यानी कि परोक्ष तरीके का मार्ग है। अंत में वो भगवान के पास आएंगे, कृष्ण के। ये जो निराकार ब्रह्मन भी भगवान का ही एक एक स्वरूप है। ठीक है। भगवान ही प्राप्त करने वाले हैं, फिर भी बहुत समय लगेगा। जैसे भगवान क्या बोलते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अंते, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, जो वास्तव ज्ञान के स्तर पर आ जाता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरे शरण में आ जाएगा वो व्यक्ति।
तभी उसको समझ में आएगा कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सभी तरीके के उद्गम है, वही सर्व कारण कारण है। वासुदेव सर्वमिति, ऐसे महात्मा दुर्लभता से हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये जो निराकारवादी का जब बात आता है तो उनको ज्ञानी बोलते हैं। वो ज्ञान के अपने विश्लेषण शक्ति से ये ठीक है, ये गलत है, हाँ नेति नेति, ये आत्मा नहीं है, ये वास्तव नहीं, इस तरीके से बहुत सारा जो विचार करने में लग जाते हैं वो। भक्ति क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य, वैराग्य का पूरा एक विधि विधान है, जो संपूर्ण तरीके का पूरा प्रोसेस है, विधि विधान है। जिसे भक्त प्रभुपाद जी ने हमें समझाया हुआ है, हाँ, गीता की शुरुआत में ही। हाँ, जो केवल ज्ञान मार्ग में चलते जाएंगे और भगवान के भक्ति का आचरण नहीं करते हैं, वो वास्तव में एक तरीके से स्पेकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि काल्पनिक तरीके का जो विचार में लग जाते हैं, उहा उहापोह करते रहते हैं। उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। और जो केवल भावुकता से कुछ भक्ति में लग गए हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, वो केवल एक तरीके का भावुक हो जाते हैं, सेंटिमेंट हो जाता है उनका, वो भी ठीक नहीं है। यानी कि भक्ति यानी कि पूरा ज्ञान और वैराग्य का पूरा जो है सम्मिश्रण है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च दहितुकम, भागवत में बताते हैं। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव का भक्ति करने का प्रयोजन क्या है? जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम, बहुत जल्दी आपको ज्ञान वैराग्य दोनों आ जाएगा। देखिए, ये जो ज्ञान मार्ग में लगे रहते हैं, वो अपने प्रयत्न से, अपने चेष्टा से, अपने शक्ति के, अपने बल के जो है अपना ये पूरा भौतिक संसार से वैराग्य करना चाहते हो, कि उनको पता, उतना ज्ञान आ गया है कि ये भौतिक संसार ही हमारा बंधन का कारण है। भौतिक संसार में राग, भौतिक संसार में बहुत सारे भौतिक जो है चीजों के प्रति हमारा आकर्षण, ये हमारा बंधन का कारण है। ये उतना ज्ञान आ गया, तो इन चीजों से दूर रहना है। यही बात यहाँ बता रहे हैं। जैसे जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर, इंद्रियों का वश करना हर योगा पद्धति का एक मूलभूत जो आवश्यकता है। योग इंद्रिय संयम, है ना। जब तक इंद्रियों को हम वश में नहीं करेंगे, यानी कि इंद्रियों का मांगों के प्रति पीछे भागते रहेंगे, इंद्रिय मांगते रहेंगे और हम बस उनको तृप्ति करते जाएंगे, तो वो व्यक्ति योगा नहीं कर पाएगा। योगा आचरण करने का पहला जो कदम क्या है? इंद्रिय का जो उनका मांगे हैं उसे मना करना, और भगवान क्या चाहते हैं उसे स्वीकार करना। और ये जो दूसरे योग विधि विधानों में ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, वो योगी का, साधक का अपने मनोबल पर, अपने दृढ़ संकल्प पर ये सब निर्धारित है। वो कितना जो है दृढ़ता से भक्ति जो आचरण करेगा, ज्ञान मार्ग हो, अष्टांग मार्ग हो, उसके आधार पर वो उस मार्ग में आगे बढ़ेगा। भगवत भक्ति में क्या होता है? भगवान प्रभुपाद जी ने क्या समझाया? भगवत भक्ति में भक्त का थोड़ा बहुत चेष्टा है, अल्प मात्र उसका जो है बल है, बहुत सारा जो बल भगवान देते हैं। इसलिए जब प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्णा जप करना है और भगवान का नाम सुनना है, क्यों? क्योंकि हम अपने बल पर मन को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, मन इधर उधर भटक रहा है। तो जब हम हरे कृष्णा को अंदर लेंगे, भगवान को अंदर लेंगे, तो क्या होगा? कृष्णा हमारा मन को कंट्रोल करेंगे। तो ये भक्ति विधान है। भक्ति विधान में हमेशा हम भगवान का सहायता लेते हैं, कि हम स्वयं उतना हमारा क्षमता नहीं है, हमारा योग्यता नहीं है, ये बात है। तो यहाँ पे विशेषकर हम देख रहे हैं भगवान बोल रहे हैं संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, जो अपने इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति समभावना में
भेदभाव नहीं करना, तारतम्यता नहीं करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे शत्रु है, इस तरीके का जो भेदभाव नहीं करना, समभाव रखकर सर्वत्र समबुद्धय। हाँ, ये जो पशु है इसको तो मारना है, वो मेरा शत्रु है उसको हटाना है, हाँ ये मेरे मित्र है इसको बढ़ाना है, इस तरीके की भावना नहीं, सबको समभावना, यानी कि सबको आत्मा के दृष्टिकोण में देखना, सब आध्यात्म है इस भावना में देखना। भगवान क्या बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव शपाके च पंडित समदर्शिना। हाँ, यानी कि हम जब ज्ञान के उस स्तर पर आ जाते हैं, जब देखते हैं कि हर जीवात्मा अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं, वास्तव में वो आत्मा है, आध्यात्म का जो है स्वभाव है उनका, ये सब जान लेते हैं तो उस इसको बोलते हैं समबुद्धया, सर्वत्र समबुद्धया, अलग अलग उनका शरीर है, बस शरीर के अंदर में आत्मा का स्वभाव एक ही है, ये बात समझना, इसको बोलते हैं समबुद्धया। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इंद्रियों को वश में रखकर, हाँ सबको समभावना में, उसका दृष्टि हमारा जो है जब हो जाता है, तो और परम सत्य का निराकार कल्पना के अंतर्गत, निराकार भगवान परम सत्य का जो है इधर वर्णन कर रहे हैं, निराकार ब्रह्मन का, वो क्या है, अक्षरम, अक्षरम यानी कि क्षर, जो हमारा अक्षी, अक्षी से जो दिखते हैं, ग्रहण होता है, वो सारे इंद्रिय जो भौतिक चीजें दिखते हैं, आध्यात्मिक दिव्य जो विषय है वो हमारा इंद्रिय से, इंद्रिय के ग्रहण में नहीं आते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारे जो भगवान के नाम रूप गुण लीला जो है वो हमारे भौतिक इंद्रियों के ग्रहण में नहीं आते हैं, न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, तो इसके लिए इसको उनको अक्षर बोलते हैं। ठीक है, अक्षरम यानी कि हमारे इंद्रियों के ग्रहण के बाहर, इंद्रियों के ग्रहण शक्ति से बाहर, अक्षरम अनिर्देश्यम। देखिए भगवान का जब स्वरूप होता है, आकार होता है, वो एक निर्धारित तरीके का एक स्वरूप है। हाँ, भगवान के जैसे भगवान कृष्ण का वर्णन है, वर्मा जी क्या बोलते हैं, वेणुम कनंतम रविंद दलायताक्षम बरहावतम समझितामुद सुंदरांगम। भगवान वेणु पकड़े हुए हैं, वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम, उनके जो आंखें हैं अरविंद दला, यानी कि जो कमल के जो पुष्प के दल होते हैं उनके तरीके से वो सुंदर है। अक्ष अरविंद दलायताक्षम बरहावतांसम, उनके सर पर मोर के पंख उन्होंने धारण किए हुए हैं। बरहावतांसम असिताम्बद सुंदरांग, और उनके जो शरीर के जो 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 कलर है, वर्ण है, वो बादल, जो घने बादल होते हैं, जो बादल बादल जो बारिश होने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं असिता, असितक नहीं कि एक ब्लैकिश क्लाउड, काले बादल होते हैं, वो ऐसे जो कलर है भगवान कृष्ण का, पूरा स्पष्ट वर्णन है, लेकिन निर्धारित तरीके का एक स्वरूप का वर्णन है। निराकार ब्रह्मन का अनिर्देश्यम, कैसे है, कल्पना के बाहर है, हमारे हमारे जो विचार के बाहर हो गया वो, इंद्रियों के ग्रहण के शक्ति के बाहर, और निर्दिष्ट तरीके के आकार का स्वरूप जो वर्णन नहीं है, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम यानी कि अप्रकट है, क्योंकि भौतिक इंद्रियों के माध्यम से हम आध्यात्मिक विषय को जान नहीं सकते, जैसे भगवान ने बताया 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में समझाया, परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन, अव्यक्त, ठीक है, अव्यक्त अव्यक्त। और चौथा बात भगवान बोलते हैं सर्वत्र गम, वो सर्वव्याप है, क्योंकि भगवान का शक्ति सर्वव्याप, भगवान ने बता दिया 9वें अध्याय में, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, भगवान का शक्ति हर जगह मौजूद है, अलग अलग तरीके से मौजूद है, भगवान सर्वत्र है, क्योंकि उनका निराकार ब्रह्मन हर जगह पे मौजूद, जैसे सूरज के जो प्रकाश है हर जगह मौजूद है इस भौतिक संसार में, इस तरीके से भगवान सर्वत्र, ये चौथा विषय भगवान बता रहे हैं। और अचिंत्यम, हमारे चिंतन से बाहर,
हम जो समझ सकते हैं सोच सकते हैं उसके बाहर हम तो केवल एक सीमित तरीके का चिंतन कर सकते हैं। बहुत सारे भौतिक चीज भी हमारे चिंतन से बाहर है, तो आध्यात्मिक चीज तो और बाहरी है। अचिंत्यम, ये पांचवा बात बताते हैं। कूटस्थम अचलम ध्रुवम। हम्म, कूटस्थम यानी कि और अचलम यानी कि वो जो ये आध्यात्मिक जो स्थिति है वो बदलता नहीं रहता है, वो स्थिर है। जैसे भौतिक चीजों के बारे में भगवान ने 8वें अध्याय में क्या बताया, ये प्रकृति का स्वभाव क्या है, ये हर समय ये परिवर्तित होता रहता है। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा ये प्रकृति क्या है भगवान, भगवान ने क्या बताया, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादि दैवतम, है ना। तो ये जो प्रकृति जो है ये हमेशा परिवर्तन होता रहता है, ये स्थिर नहीं है। आध्यात्मिक जो अस्तित्व जो है वो स्थिर है, यानी कि वो परिवर्तन नहीं होता। जिस तरीके से भौतिक चीज परिवर्तन हो जाता है, भौतिक चीज काल के प्रभाव में परिवर्तन होता रहता है। विशेषकर हमारे शरीर भी जन्म से लेकर अब तक कितना परिवर्तन हो गया है, और परिवर्तन होगा हर दिन। तो ये भौतिक चीज है, तो परिवर्तन होने का बात है जो भौतिक चीज है। जो परिवर्तन नहीं होता है वो सनातन शाश्वत है, इसलिए इसको बोलते हैं अचलम ध्रुवम, शाश्वत है ये। तो अलग अलग तरीके से भगवान आध्यात्मिक सनातन अस्तित्व का एक वर्णन कर रहे हैं, विशेषकर निराकार ब्रह्मन का, कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो इन सभी भगवान परम सत्य का, जो निराकार ब्रह्मन का, इस इन इन जो है आध्यात्मिक गुणों का जो है स्मरण करना, ध्यान करना, अपने इंद्रियों के वश में रखकर सभी जीवात्मा के प्रति समभावना में दृष्टि जो है हमें उसका करके सर्वभूत हिते रता, ना केवल सभी जीवात्माओं को समभावना में देखना है, उस दृष्टि में सभी जीवात्माओं के प्रति हमें हित यानी कि उनका भलाई भी करना है। ये बहुत अच्छी बात भगवान बोल रहे हैं। तो उनको सेवा करना है, उनका सेवा होना है, ना केवल बस हाँ सब लोग समान है बस केवल मन में रखना है, बस सेवा भी करना है। इसलिए बहुत सारे निराकारवादी जो है वो सेवा करने में लग जाते हैं, परंतु उनका जो कमी यह है कि अंत में परम सत्य का साकार स्वरूप नहीं ऐसे सोचते हैं, ये उनका गलती है बस। तो रूपा जी यहाँ पे समझाते हैं इस तरीके के जो निराकार ब्राह्मण का जो वर्णन भगवान बोल रहे हैं वो हमारे इंद्रियों के बाहर में है, इंद्रियों के जो ग्रहण में नहीं आते हैं, वो निर्दिष्ट तरीके का स्वरूप नहीं है, वो अप्रकट है, वो हर जगह पे मौजूद है, वो अचिंत्य हमारे चिंतन के बाहर है। इस तरीके के जो सभी वर्णन जो है वो हमारे इस सीमित भौतिक बुद्धि से बुद्धि में बैठता नहीं है, ये बात है बस। वो किस तरीके से बैठता नहीं है, किस तरीके से वो कितना मुश्किल क्यों है, प्रभुपाद जी अगले श्लोक में बताने वाले हैं। हाँ, ये अध्याय में बहुत भगवान बहुत जो है पावरफुल मैसेज दे रहे हैं एक्चुअली। क्यों निराकार ब्रह्मन का आराधना वास्तव में उसमें क्या गलती है, भगवान समझाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है हमें इस तरीके से सोचना। जैसे आपको बोल दें कि आपके पिताजी निर्विकार है, निर्विशेष है, स्वरूप नहीं है, इस तरीके से बोलेंगे तो क्या सोचेंगे आप। इतना मुश्किल है ध्यान करना, माइंड को फिक्स करना उधर पे। एक रूप के ऊपर माइंड को फिक्स करना बहुत सरल है, हाँ निराकार रूप पर माइंड को फिक्स करना उतना आसान नहीं है, बहुत ऑलरेडी माइंड जो है इतना डिस्टर्ब होता रहता है। और निराकार रूप में, निराकार स्वरूप में फिक्स करना और मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारा तपस्या करना पड़ता है। इसलिए बहुत जन्म जन्म लेना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों जन्म लेना पड़ता है। तो यानी कि ये बहुत धीरे धीरे एक लेवल पर आके बहुत जन्म जन्मांतर के बाद हमारा भाग्य है तो हम भगवान के जो है शरणागति में आ सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, ये दुर्लभ से दुर्लभता से कोई भगवत भक्त बन सकेगा। तो इतना जो है कठिन मार्ग में क्यों जाना है,
डायरेक्ट मार्ग में जाए ना। प्रत्यक्ष मार्ग है भक्ति का। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते हैं, हाँ आपको 30 मंजिल के जो है बड़ा बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में जाना है, 30वें मंजिल में जाना है, आप सीढ़ियां चलते जाएंगे, थक जाएंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे गारंटी नहीं है। आप लिफ्ट ले लीजिए, तुरंत पहुंच जाएंगे कम टाइम में। तो ये भक्ति मार्ग जो है ये लिफ्ट प्रोसेस है, ये लेना है, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तो यहाँ पे भगवान इतने सारा विवरण के साथ हमें क्यों समझा रहे हैं कि ये मार्ग उतना आसान नहीं है, ये समझना है हमको। ये साधारण मनुष्य के लिए ये मार्ग उतना आसान नहीं है, और कभी भी इस मार्ग से हम विचलित हो सकते हैं। भागवत में जब देवता जब माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो भागवत में एक भाग है जो बोलते हैं गर्भस्तुति। सभी देवता आके माता देवकी को अपना प्रार्थना सुनाते हैं, जो भगवान माता के गर्भ में है, देवकी के गर्भ में है। तो वहां पे एक बात, बहुत अच्छा बात बताते हैं प्रभुपाद जी, जो हमेशा उसका उल्लेख करते रहते हैं। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः। तो ये जो निराकारवादी हैं, वो सोचते हैं, निर्विशेषवादी, कि हाँ वो विमुक्त मानिना, हमने हमें मुक्ति आ गया, मुक्ति प्राप्त कर लिया है, वो सोचते हैं विमुक्त मानिना। और उनका बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं लिया है। वो वास्तव में उनका जो मुक्ति हो गया ऐसे मानना जो है वो स्थिर नहीं है उनका। कभी भी उस अस्थिर पोजीशन से, स्थिति से वो गिर सकते हैं। ये बात बताते हैं, यानी कि ये साधारण व्यक्ति को ये जो आचरण करना, इस तरीके का निर्विशेष निराकार को जो ध्यान में रखना आना आसान नहीं है। भौतिक संसार में, विशेषकर कलयुग में। अर्जुन ने क्या बोला जब भगवान ने अष्टांग योग का इतना वर्णन करके बोला कि अर्जुन ऐसे करना, ऐसे मन धीरे धीरे समाधि में आएगा, अर्जुन ने मना कर दिया, तुरंत मना कर दिया उसने। भगवान मेरे से नहीं होगा। तो 5000 साल पूर्व अर्जुन का ये स्थिति है, तो हमारा स्थिति और क्या हुआ है अभी, और बिगड़ गया है ना। तो ये बात हमें समझना है। यानी कि गीता के माध्यम से हमें सब स्पष्ट समझ में आ रहा है, भगवान यही बता रहे हैं कि दूसरा अन्य मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, ये सब मार्ग से हमें साक्षात्कार मिलना मुश्किल है, कठिन नहीं है। हाँ मिलेगा, बहुत मुश्किल से एक एक को किसी मिलेगा, बहुत तपस्या करना पड़ता है। ये बात है, ये हमें समझना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। यानी कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, कोई भी मार्ग आपको साक्षात्कार नहीं देगा। केवल हरिनाम भक्ति मार्ग ही आपको साक्षात्कार देगा। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव। 3 बार क्यों ऐसे बोल रहे हैं, नहीं होगा नहीं होगा। ये 3 मार्ग, अलग अलग मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्त और योग मार्ग, इससे आपको साक्षात्कार मिलेगा नहीं, कलयुग में विशेषकर आसानी से। केवल भक्ति मार्ग से आसानी से वो जल्दी आपको जीवन को सार्थकता मिलेगा, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम भगवान इस मार्ग के और जो है इसका निराकार मार्ग का और भगवत भक्ति मार्ग का और अंतर बताएंगे। बहुत अच्छा जो बातें बताने वाले हैं, अगले सत्संग कार्यक्रम में इसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कार्तिक मास हो रहा है, तो इस पूरा महीने में हम सत्संग कार्यक्रम 6:30 बजे करेंगे, क्योंकि 8 बजे से इधर पे वृंदावन में मंदिर में आरती होगा, कार्यक्रम होगा। तो आप सब ऑनलाइन में ज्वाइन कीजिएगा और आरती में भाग लीजिए। आपके घर पे भी भगवान कृष्ण के दामोदर स्वरूप हैं, उनके सामने हर दिन दिया जलाइए, एक दीप जलाइए, दीपदान दीजिए। यही दामोदर व्रत बोलते हैं, यानी कि भगवान के बाल रूप, जो भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप में जब माता यशोदा ने उनको जब वो माखन चुरा रहे थे, भगवान कृष्ण को
माता यशोदा ने जो है रस्सी से बांधा हुआ था उनके उदर को, उनके पेट को। दाम यानी कि रस्सी, उदर यानी कि पेट। जो माता यशोदा ने बहुत प्यार से, प्रेम से भगवान के उदर को बांधा हुआ था, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। ठीक है। उखल के लिए उखल को बांधा हुआ, क्योंकि भगवान बहुत नटखट हो गए थे, बहुत जो है नटखट काम कर रहे थे, तो माता यशोदा उनको कुछ सजा देने था, तो बहुत प्रेम से माता यशोदा ने भगवान को इस तरीके से अपना भक्ति भक्ति दिखाया। तो इसलिए दामोदर मास, इस मास में पूरा दिन, हर दिन शाम को भगवान को दीपदान करना है। और भगवान का एक विशेष प्रार्थना है, दामोदर अष्टक, मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, इंटरनेट में। उसका सुनिए, 5-8 मिनट होता है वो, और साथ में दीपदान करिए। बस इसको हर दिन करना है शाम को। ठीक है। चलिए हम अभी समाप्त करेंगे, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।